एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था और एक गीदड़ सेवक के रूप में शेर के साथ रहता था। शेर को एक बार हाथियों के मुखिया से लड़ना पड़ा था। उस लड़ाई में शेर के शरीर पर कुछ घाव हो गए थे। शेर की एक टांग भी हाथी से हुई लड़ाई में टूट गई थी। अब उसके लिए चलना एक कदम भी मुश्किल हो गया था। अब जंगल में घूम रहे पशु पक्षियों का शिकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था और शिकार के बिना पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। शेर और गीदड़ अब दोनों भूख के मारे व्याकुल हो उठे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू पूरे जंगल में किसी पशु की खोज कर कर उसे मेरे पास ले आ और पास आए शिकार को तो मैं मार ही सकूंगा और उसे मारकर हम दोनों पेट भरकर भोजन कर लेंगे। गीदड़ अब शिकार की खोज में पास के ही गांव में गया। उस गांव में बहती एक नदी के पास एक गधा हरी हरी घास चर रहा था। वो गीदड़ उस गधे के पास चला गया। पास जाकर गीदड़ गधे से कहने लगा, मामा नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। तुम इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, क्या करूं गीदड़ भाई, धोबी मेरी पीठ पर बड़ा बोझा लाद देता है और अगर मैं एक भी कदम धीरे चलूं तो मुझे लाठियों से मारता है और मुझे खाने के लिए घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। इसलिए मुझे स्वयं ही यहाँ पर आकर खानी पड़ती है और इसलिए मैं बहुत ही दुबला पतला हो गया हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर तुम्हें चरने के लिए बहुत ही अच्छी मोटी मोटी हरी घास मिल जाएगी और वहाँ पर घास के बहुत ही बड़े बड़े मैदान हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा जलाशय भी है। तुम वहाँ मेरे साथ चलो और हंसते गाते अपना जीवन व्यतीत करो। गधे ने कहा, बात तो ठीक है गीदड़ भाई, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़ कहने लगा, मामा ऐसा ना कहो, वहाँ पर मेरा शासन है और मेरे रहते हुए वहाँ पर कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ पर 3 घर तक कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था, यदि तुम हमारे सच्चे पिता हो तो हमारे लिए एक बलशाली गधे को लेकर आओ और उन तीनों में से एक गधी तुमसे शादी भी करना चाहती है। सबसे बलशाली मुझे तुम ही लगे, इसलिए मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। गीदड़ की बात को सुनकर वो गधा गीदड़ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वही उस वन प्रदेश में आ पहुंचा जहाँ पर कई दिनों का भूखा शेर भोजन के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शेर के उठते ही गधे ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते ही शेर ने अपना पंजा मारना चाहा, लेकिन गधा शेर के पंजे में नहीं फंसा और वो भाग गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। एक मामूली सा गधा भी उससे बच निकला। क्या इसी बल पर तुम अब हाथी से लड़ सकते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार नहीं किया था।
वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता। गीदड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न कर कर मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, पर याद रहे इस बार तुम्हारे पंजे का बार खाली ना जाए। शेर बोलता है, जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर भागा है, अब वो वापस कैसे आएगा? तुम किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ शेर से कहने लगा, तुम इन बातों में दखल मत दो, तुम तो केवल घात लगाकर बैठ जाओ, उसे मैं लेकर आता हूँ। गीदड़ ने देखा कि गधा फिर से उसी स्थान पर घास चर रहा था। गीदड़ को देखकर गधा कहने लगा, गीदड़ भाई, तुम मुझे बहुत अच्छी जगह ले गए थे। अगर मैं एक भी कदम आगे और बढ़ा लेता तो वो जानवर मुझे मार डालता। और वो कौन सा जानवर था जिसका भारी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब उसे हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा, तुम भी विचित्र ही प्राणी हो। वो सुंदर गधी तुम्हें प्रणाम करने के लिए उठी थी और तुम उसे देखकर भाग आए। उसने तो तुम्हारी तरफ प्रेम करने के लिए हाथ बढ़ाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, अब वो भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है कि यदि वो बहादुर गधा मेरे पास नहीं आया तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ साथ फिर से चल पड़ा। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने के लिए गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से को काटकर खा लिया। जब शेर नदी में स्नान कर कर वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल को खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा ना कहो, इसके कान और दिल तो थे ही नहीं, तभी तो ये एक बार जाकर भी वापस आ गया। अगर इसके दिल और कान होते तो ये बात को समझ जाता और दोबारा वापस कभी भी नहीं आता। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया और दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया।